वेलकम गाइस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास दरख्शां के फर्स्ट चैप्टर शबनम कमाली की जो है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। इसमें सब्जेक्टिव के रूप में 10 सवाल तैयार किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कि मैं बतलाना चाहता हूँ खुलासे के तौर पर जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछा जाता है हर साल सवाल में, उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग नोट करते जाइए। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, मतलब किस स्टेट से है? जवाब बिहार से। सवाल नंबर 2, उनका असली नाम क्या है, यानी शबनम कमाली का असली नाम क्या है? जवाब मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब 22 जुलाई सन 1938 ईस्वी को सीतामढ़ी ज़िला के अंदर पोखरा गांव में हुई। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 2006 में। सवाल नंबर 5, कायनात की तख्लीक किसने की है, यानी इस दुनिया को कौन बनाया है? जवाब अल्लाह ने। सवाल नंबर 6, इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है, यानी इंसानों पर जो परेशानी आती है, मुसीबत आन पड़ती है तो उनको कौन दूर करता है? तो इसका जवाब होगा अल्लाह। जाहिर सी बात है कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर पाएगा जितना कि अल्लाह तबारक व तआला करता है। ज़रिया इंसान होता है, उसका सॉल्यूशन हल निकालने वाला ऊपर वाला होता है। सवाल नंबर 7, शबनम कमाली के कुछ शायरी मजमुआ का नाम बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये हर साल आता है। शबनम कमाली के कुछ शायरी मजमुआ का नाम बताओ। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, जवाब लिखिए। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। सवाल नंबर 8, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल की तख्लीक किसने की, यानी ये जो टॉपिक है शबनम कमाली का हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, इसको लिखने वाला कौन है? जवाब होगा शबनम कमाली, यानी ये तख्लीक जो है किसकी है? शबनम कमाली की है। सवाल नंबर 9, हमद और नात में क्या फ़र्क है? ये आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है ये सवाल कि हमद और नात में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 9, हमद और नात में क्या फ़र्क है? जवाब हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है। याद रखिएगा, हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार पेश किए जाते हैं तो उसको कहते हैं नात। नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि हमद में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है और नात में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। और इसी तरह एक सवाल है कि सवाल नंबर 10, इसमें जो है बहुत बुनियादी फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 10 में जो है मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? ये दोनों जो है एक शेर व शायरी की किस्म में इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। मनक़बत कहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की तारीफ़ जो बयान की जाती है वो मनक़बत के हिस्से में आता है। मनक़बत वो है जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलियाउल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको क्या कहते हैं? मनक़बत कहते हैं। कसीदा, कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा बयान किए जाते हैं, यानी किसी भी इंसान की अच्छी खूबी जो बयान की जाती है उसको कसीदा कहते हैं। ये हो गया ये सब्जेक्टिव सवाल 10 हो गए। ये बहुत फ़ायदेमंद है 10th क्लास वालों के लिए। इसी तरह मैंने कुछ अल्फाज और उसके माना सिलेक्ट किया है, तो मैं सीरियल वाइज बोलूँगा वर्ड को और मीनिंग को, तो आप नोट करते जाइए। नंबर 1 हमद।
हमद की तारीफ़, ये हमद का माना क्या है? हमद खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। नंबर 2 अज़्ज़ोजल। अज़्ज़ोजल का माना क्या है? इज़्ज़त वाला और बड़ाई वाला। नंबर 3 ज़ुलजलाल किसे कहते हैं? ज़ुलजलाल का माना क्या होता है? ज़ुलजलाल का माना होता है मर्तबे वाला, अज़मत वाला। नंबर 4 खालिक, क्रिएटर को कहते हैं, मतलब पैदा करने वाले को कहते हैं। इसका अर्थ होगा पैदा करने वाला। खालिक का अर्थ होगा पैदा करने वाला। नंबर 5 नज़्म। नज़्म का माना इंतज़ाम, अरेंज बोलते हैं जिसको। नंबर 6 यक्ता। इसका मीनिंग होगा अकेला, ला शरीक, यानी अल्लाह तबारक व तआला यक्ता है, उसका कोई शरीक और साझी नहीं है। नंबर 7 सना। सना तारीफ़ को कहते हैं। सना का अर्थ होगा तारीफ़। खुदा की हम्दो सना कर रहा हूँ, वही तारीफ़ कर रहा हूँ। नंबर 8 मुहाल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। नंबर 8 मुहाल, नामुमकिन। नंबर 9 जुल्मत, अंधेरा, डार्कनेस, डार्क जिसे बोलते हैं, डार्क। नंबर 10 दहर। दहर दुनिया, दहर का माना होगा दुनिया। नंबर 11 उरूज। उरूज किसको बोलते हैं? तरक्की को। उरूज का अर्थ होगा तरक्की। नंबर 12 फ़िक्र। फ़िक्र का अर्थ होगा ख्याल। नंबर 13 बेनवा। बेनवा किसे बोलते हैं? जो खामोश रहता है उसको, खामोशी को बोलते हैं बेनवा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शबनम कमाली का ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की भी कोई समस्या आपके साथ है, किसी तरह की कोई प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। इसी तरह आप इस नज़्म के ख़ुलासा को लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। इस तरह आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जिस तरह इसको चाहेंगे उस तरह पढ़ सकते हैं। हम हर तरह से आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए हम्द जो है ये लिखा है, बहुत सारे मुसन्निफ़ लिखते हैं, बहुत सारे कलमकार हम्द लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान करने की कोशिश करते हैं। हम्द के इन अशार में खुदा की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि खालिक़ कायनात की तारीफ़ अल्फाज में मुमकिन नहीं है, लेकिन बंदा अपने तौर पर कोशिश करता है कि उसकी हम्द में कोई कमी ना रह जाए। इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी ज़ात पाक है, उसकी ज़ात यकता है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वो दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात की हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसका जलवा नज़र आता है, उसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है, उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरतब किया है। अक्ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसानों की हद से बाहर है। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा के शान में बयान की जाए तो वो नाकाफ़ी होगी। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो दुनिया में कामयाब हो जाता है। इसका ख़ुलासा है, अब अच्छी तरह नोट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए और नोट कर लीजिए। नोट जितना कर लेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, आपकी ज़हन में बात अच्छी तरह से नक्श कर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।